हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग्स विद सिमरन सिंह। और कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। और आज से सावन का महीना स्टार्ट हो गया है, तो आप सभी के लिए सावन के महीने की ढेरों शुभकामनाएं। और मेरी घर की साफ़ सफाई हो चुकी है और हस्बैंड के लिए बनाई थी आज मैंने खिचड़ी। लंच में आज उन्होंने बोला था कि मैं खिचड़ी लेके जाऊंगा, तो फिर मैंने खिचड़ी बना दी थी और अपने लिए भी बना ली थी थोड़ी सी खिचड़ी। यहाँ पे मेरा घर एकदम साफ़ हो गया है, सारी साफ़ सफाई हो गई है। यहाँ पे मैंने ये मुल्तानी मिट्टी में दिखा रही थी, मुल्तानी मिट्टी मैंने भिगो के रखी हुई है। साफ़ सफाई वगैरह सब हो गई थी, खाना वगैरह मेरा बन ही गया था। आज खिचड़ी बनाई थी जैसे कि मैंने आपको बताया। उसके बाद मैं करने लग गई थी प्रेस कपड़ों पे। तो कपड़े भी धोए थे मैंने एक दिन पहले। डेली कपड़े धो लेती हूँ मैं, दो चार जितने भी होते हैं ना, तो डेली धो लेती हूँ। बाई चांस होता है कि कभी फिर मैं ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं तो फिर मैं मशीन लगा लेती हूँ, ऐसा। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ प्रेस। और आप लोगों के यहाँ पे बारिश हुई या नहीं? क्योंकि कई जगह ना बारिश नहीं हो रही। हमारे यहाँ पे बारिश हुई थी, फिर काफ़ी टाइम तक बारिश ही नहीं हुई। और पता है, बिल्कुल पास में बारिश हो रही है, यानी कि कल 14 तारीख थी ना, तो ये ब्लॉग कल का है। तो कल पास में बारिश हो रही थी, यानी कि ग्रेटर नोएडा में बारिश हो रही थी और हमारे दिल्ली एनसीआर में बारिश नहीं हो रही थी। तो ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। ये देखिए, गैलरी वगैरह भी मैंने पूरी साफ़ कर ली है। ये जो बालकनी है ना, जहाँ पे मैं कपड़े धोती हूँ, तो वहाँ पे भी सारा कुछ मैंने साफ़ कर दिया है। और ये गिलोय का बेल है, गिलोय होती है ना, उसकी छोटी सी बेल है, ज़्यादा बड़ी तो नहीं है। ये मैंने तुलसी जी लगा रखी है। गीज़र लगाने के लिए बाथरूम में थोड़ा सा जगह नहीं है, स्पेस नहीं था। मतलब स्पेस क्या नहीं था, स्पेस तो था, वो जो पाइप वगैरह होते हैं ना, वो सब नहीं था, तो हमने गीज़र नहीं लगा पाया है अंदर। यहाँ पे मैंने ऐसे कपड़े डाल दिए हैं, कुछ तार पे रस्सी पे डाले हुए हैं साइड में। और ये थोड़े से कपड़े थे ना, तो ये मैंने, यहाँ धूप निकल रही है आज, तो मैंने थोड़े से जो नहीं सूखते ना रस्सी पे, वो मैंने यहाँ पे डाल दिए थे। ये डोर मैट भी मैंने धो दिए थे। ये देखो, आज तो धूप निकल रही है, हवा भी चल रही है, धूप भी निकल रही है। ऐसा ही कुछ मंज़र है भाई। इवनिंग का टाइम है और मैं इवनिंग में अपने डिनर की तैयारी कर रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ आलू और टमाटर की सब्ज़ी। प्याज और लहसुन का पेस्ट मैंने बना करके रख लिया था। इसमें मैं मसाले वगैरह ऐड करके फिर आलू और टमाटर की सब्ज़ी बनाऊंगी। आज सब्ज़ी थी नहीं, मतलब कुछ ऐसी सब्ज़ी थी नहीं कोई दूसरी, आलू और टमाटर ही रखे हुए थे घर पे, तो मैंने सोचा कि चलो इसी को बना लेती हूँ। आलू टमाटर की सब्ज़ी अधिकतर मेरे घर में तभी बनती है जब कोई सब्ज़ी ना हो, ख़त्म हो जाए ना, तो या फिर तो दाल में बना रही थी। एक दो दिन से सुबह ही दाल बनाई थी और उसके पहले भी दाल बनाई थी मैंने। एक दिन पीली वाली दाल बनाई थी, एक दिन मूंग वाली दाल बनाई थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज आलू टमाटर बना लेती हूँ। सुबह तो मैंने कोई सब्ज़ी बनाई नहीं थी, अकेले खिचड़ी से ही काम चल गया था। और फिर ऐसा होता है ना, हस्बैंड अकेले खिचड़ी लेके चले गए लंच में, तो फिर अब मैं अकेली थी, तो मैं ऐसा मन नहीं किया कि नई सब्ज़ी बनाऊं मैं कोई दूसरी या कुछ है तो, या कुछ भी बनाऊं या लेने चली जाऊं। नीचे मिल जाती है सब्ज़ी, नीचे थोड़ा सा चले जाओ तो हैं, दुकानें हैं, ठेले वगैरह मिल जाते हैं सब्ज़ी के, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, चल गया ना काम, अब क्या करना है। और भाई ये गर्मी, तोबा तोबा गर्मी। अब आटा लगा रही हूँ मैं, आटा लगा के रख लूँगी। पता है क्या, मेरा ट्राईपॉड ना ख़राब हो गया है, टूट गया है, तो फ़ोन गिरने का डर रहता है उसमें, तो मैं कोई रिस्क नहीं लेती हूँ। तो बड़े मुश्किल से मैंने अपने फ़ोन को सेट किया इधर उधर करके, फिर मैं वीडियो बना रही हूँ। अकेली रहती हूँ तो कोई दूसरा भी वीडियो शूट नहीं कर पाता है, तो ऐसे ही बस काम चल रहा है, क्या करें। ट्राईपॉड ले लूँगी जल्दी ही, जैसे ही मैं चांदनी चौक या सदर मार्केट उस तरफ हो गई है लक्ष्मी नगर, तो फिर मैं वहाँ से ले आऊँगी। वहाँ अच्छे मिल जाते हैं ट्राईपॉड, हमारे इस तरफ को नहीं मिलते हैं, और मिलते भी होंगे तो फिर मुझे पता नहीं है, दूर कहीं मार्केट में जाना पड़ेगा। मैंने यहाँ पता भी नहीं किया है सही बताऊँ तो, कि कहाँ मिलते हैं और कहाँ नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि लक्ष्मी नगर में बहुत अच्छे से मिल जाएंगे, और सदर और चांदनी चौक तो फिर है ही
वहाँ तो फिर बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ पे लगा लूँगी मैं आटा, फिर मैं बनाऊँगी रोटियाँ। और यहाँ देखिए भाई सब्ज़ी मेरी बन रही है। आजकल ना गैस इतना तेज़ जल रहा है कि मैं क्या बताऊँ सच में। थोड़ा सा अगर थोड़ा चूक हो जाए, थोड़ी देर हो जाए, ध्यान ना दूँ तो पता चले कि मसाला ही जल जाता, सब्ज़ी जल जाती। यहाँ पे मैंने ना स्पीड थोड़ी सी तेज़ कर रखी है। आपको लग रहा होगा ना कि मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ, तो ये मैंने स्पीड थोड़ी सी तेज़ कर दी है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कितने जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ। मैंने कहा चलो कुछ जल्दी कर देती हूँ, स्पीड थोड़ी तेज़ कर दूँगी तो। और फिर ये होता है ना, क्लिप बनाते हैं इतनी मेहनत से, फिर उसको काट दो या कुछ कर दो तो क्या मतलब है। जो भी है जैसा भी है ना, डेली ब्लॉग है, कैसे काम है कर रही हूँ या कुछ है, तो वो सारा कुछ ठीक है ना, क्या उसको काट छाट करना है। यहाँ पे आलू वगैरह मैंने काट लिए थे और सारा कुछ हो ही गया था। यहाँ पे आटा लगाने की तैयारी कर रही हूँ। हाँ, आटे में ही कर रही थी, जो कि मैं लगा चुकी हूँ पहले क्लिप मैंने दिखाई है उसमें बना चुकी हूँ। और यहाँ पे ये सब्ज़ी बीच बीच में मैं चलाती रहूँगी। मसाला वगैरह डाल दिया था ना, तो फिर उसको भी भूनना रहता है, सब्ज़ी डाल के भी भूनना होता है। बीच बीच में पानी भी डालती रहूँगी। बस ऐसे ही चल रहा है भाई काम। इवनिंग में और मॉर्निंग में बहुत जल्दी जल्दी से मतलब काम करके रखना होता है। खाना मैं जल्दी बना लेती हूँ। मतलब ये सोचो कि मैं खाना बनाना स्टार्ट कर देती हूँ 5:30 या 6 बजे से ही, फटाफट से काम कर लेती हूँ अपना। 7 बजे तक खाना बना के रख लेती हूँ फिर, क्योंकि ना शाम को बहुत ज़ोर से भूख लगती है। जैसे ही वो ऑफ़िस से आते हैं ना, वैसे ही उनको भूख लगती है, क्योंकि वही 1-1:30 बजे खाना खाते हैं ऑफ़िस में। और फिर उसके बाद में कुछ नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं करते बीच में, और इतना टाइम भी नहीं होता है उनके पास कि कुछ नाश्ता वगैरह करने जाएं या कुछ है। और अभी ऑफ़िस खुले हैं तो सारा कैंटीन वगैरह अभी पूरी तरीके से ओपन नहीं हुई है ऑफ़िस की, इसीलिए मुझे लगता है चाय भी ऑफ़िस में बड़े पता नहीं मिलती भी होगी कि नहीं मिलती होगी, क्योंकि कैंटीन तो ओपन की नहीं है ना। अब मैं बनाऊँगी रोटियाँ, फटाफट से रोटियाँ वगैरह बना के रख लूँगी। और फिर ये है कि शाम ना एकदम से गरम एकदम गरम हम बिल्कुल तवे से उतार के रोटियाँ देते जाएँ और वो खाते जाएँ, ऐसे भी नहीं करते हैं। वो ठंडा करके ही खाते हैं खाना। तो फिर मैं बना के रख लेती हूँ और 7 बजे तक वो आ भी जाते हैं। कभी बाई चांस की बात है कि कभी 8 बजे आए या कुछ है, तो ऐसे ही। हाँ, मुझे एक ना बात आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। अभी आज की बात है, यानी 14 जुलाई की बात है। शाम के पास में एक फ़ोन आया, मेरे हस्बैंड के पास फ़ोन आया, फ्रॉड कॉल। और बोलते हैं कि वहाँ से मतलब जो भी कोई बोला, कोई जेंट्स ही था, उसने बोला कि इस अकाउंट में आपके पापा ने बोला है कि पैसे जमा कर दो, और इतने इतने पैसे जमा कर दो इस वाले अकाउंट में। तो ये बोले कि अच्छा, पापा ने बोला, तो बोले कि हाँ और ऐसे ऐसे है, और पता नहीं और भी जो कुछ भी कोई ऐसे बात बोली। तो मुझे ये मतलब फ्रॉड कॉल, आप बताइए कि उन्होंने इनके पापा ने बोला है कि इस अकाउंट में इतना पैसा जमा कर दो। आप एक बात बताइए कि श्याम ने वहीं पे पकड़ा और उसको मतलब बात पकड़ी वहीं पे हो, और उन्होंने बोला कि इसी वक्त कॉल काट दो, नहीं तो आपकी रिपोर्ट कर देंगे या कुछ, जो भी उन्होंने बोला हो, मुझे ऐसे बता रहे थे। मतलब फ्रॉड कॉल में अब आप बताइए। मैं आपको बताऊं कि जो श्याम है मेरे हस्बैंड है, उनके पापा को ख़त्म हुए मतलब वो इस दुनिया में है ही नहीं है, उनको 4 साल हो चुके हैं। बताइए, फ्रॉड कॉल की, और वो भी इस तरीके से पागल बनाने लग गए हैं अब। तो इन सब चीज़ों में भी थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा। जैसे किसी का फ़ोन आ जाता है कि आपके पापा ने, मम्मी ने, भाई ने या दीदी ने, किसी ने ऐसे बोला है, तो भाई ये बात बिल्कुल मत मानिएगा। है ना कितनी अजीब बात, जो है ही नहीं इंसान और उसको उन्होंने ज़िंदा कर दिया। बताइए, मतलब उनके बारे में बात कर रहे हैं जो कि इस दुनिया में है ही नहीं। कहते ना, मरे हुए को ज़िंदा कर दिया। तो हाँ, इतने साल से है नहीं और उनके नाम से फ्रॉड कॉल कर रहे हैं। तो सभी को भाई सावधान रहना चाहिए। आजकल फ्रॉड करने के नए नए तरीके जुगाड़ रहे हैं आदमी। यहाँ पे मेरी रोटियां भी बन गई हैं, और अब मैं
बर्तन वर्तन साफ़ करूँगी, किचन साफ़ करने का काम बचेगा। तो यही होता है मेरा इवनिंग का रूटीन, डेली का मेरा यही काम है। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आप लोगों के सहयोग की बहुत ज़रूरत है मुझे। वीडियो में कोई भी कमी रहती है या कुछ है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, मैं सुधारने की कोशिश करूँगी। तबीयत ख़राब रहने की वजह से बहुत गैप हुआ है, मैंने काफ़ी टाइम तक वाईटी पे काम नहीं कर पाया है, वीडियो नहीं डाल पाती थी। भगवान की दया से तबीयत अभी ठीक है, और आगे भी मैं यही दुआ करूँगी भगवान से कि मेरी तबीयत हमेशा ठीक रहे, क्योंकि तबीयत ख़राब हो जाती है ना तो सच में सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। यहाँ पे लाइट थोड़ी ज़्यादा नहीं आ रही ना, अंधेरा अंधेरा लग रहा है। किचन में लाइट है नहीं वैसे तो, मतलब छोटा वाला बल्ब वैसे लगा हुआ है ना, तो उसकी वजह से ऐसे हो रहा है। और बस यही सारे काम होते हैं मेरे इवनिंग के, और क्या बोलूँ समझ में ही नहीं आता क्या बोलूँ। रोटियां बन गई हैं, रोटियां बना ली, तवा भी गर्म है इसलिए मैंने ऐसे रखा हुआ है। अभी मैं इसको साफ़ कर दूँगी, धो दूँगी। गैस को भी साफ़ करना है, स्लैब भी थोड़ा थोड़ा सा गंदा हो गया है, ये सारा मैं साफ़ कर दूँगी। और आटा थोड़ा सा रखा है तो मैंने इसको इसमें रख दिया है ढक कर के। और ये देखिए बर्तन इतने सारे पड़े हुए हैं, ये सारे बर्तन साफ़ करने हैं। मॉर्निंग के भी हैं ये बर्तन, सुबह साफ़ नहीं किए थे ना इसलिए इतने सारे हो गए। तो ये करूँगी और सारा स्लैब व्लैब साफ़ करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। मैंने कर दिया है, गैस भी साफ़ कर दिया है और स्लैब भी साफ़ कर दिया है। सारा सामान मैंने अपनी अपनी जगह पे समेट के रख दिया है। बर्तन भी धुल गए हैं, सारे काम हो गए हैं। देखो बर्तन एक टोकरा भर के था तो ये सब मैंने साफ़ कर दिया अच्छे से। मेरा काम डन हो गया है इवनिंग का। बस अब खाने का टाइम बचा है, मतलब खाना खाने वाला। हाय फ्रेंड्स, तो अब मैंने सारे काम कर दिए और फिर उसके बाद मैं आपके सामने आई हूँ आपसे बातें करने के लिए। तो मैंने रोटी बना दी है, सब्ज़ी बना दी है। और आप कहेंगे कि इतनी जल्दी, तो हाँ जी मैंने इतनी जल्दी इसलिए खाना बनाया क्योंकि जो मेरे हस्बैंड हैं वो सुबह बिल्कुल चले जाते हैं 7 बजे ऑफिस, और अपना लंच लेके जाते हैं तो वही 1:30 बजे खाते हैं वहाँ पे खाना। उसके बीच में चाय वगैरह अगर पिया है तो पिया है, वो बीच में कुछ भी नहीं खाते हैं। जैसे मैं सोचूं कि वहाँ पे कोई नाश्ता कर लें या कुछ कर लें, वो बीच में कुछ भी नहीं खाते हैं। वो खाना है तो घर से ही लेके जाते हैं। और 6 बजे का टाइम हो रहा है, मैंने खाना बना लिया। वो आने ही वाले होंगे, 7 बजे तक आ जाते हैं। अब शाम को 7 बजे तक आ जाते हैं, बट अगर ऑफिस में ज़्यादा काम हुआ तो फिर 8 भी बज जाएंगे। और आते ही उनको खाना चाहिए, और वो गरम एकदम से नहीं खाते हैं। जैसे मैं सोचूँ ना कि एकदम से मैं गरम, जैसे सब्ज़ी तो चलो ठीक है बना लिया, सब्ज़ी बना ली, और मैं सोचूँ कि रोटियाँ उन्हें गरम करके लेके जाऊँ, तो फिर वो ना ठंडी करके ही खाते हैं। कहते हैं अब इसको ठंडा होने दो, फिर उसके बाद में खाऊँगा। तो कुछ नहीं, मैं हॉट पॉट पर रख देती हूँ, गरम बनी रहती हूँ उतनी रोटियाँ। गर्मी का टाइम है, हाँ सर्दी हो तो फिर मैं ताज़ी ताज़ी बना ही देती हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है मुझे। और ऐसा नहीं है कि नहीं मुझे बनाने में कोई परेशानी है, मैं गरम ही देना चाहती हूँ कि गरम दूँ। कई लोग बोलेंगे ना कि अरे ठंडी रोटियाँ हस्बैंड को, तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है और अब मैं जाऊँगी नहाने के लिए। अब मैं नहाऊँगी, उसके बाद में अच्छा लगेगा, थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊँगी ना, फिर अच्छा लगेगा। गर्मी बहुत है, आप देख रहे होंगे पसीना पसीना सारा। और मैं ही नहीं सभी को गर्मी लगती है, सभी लेडीज़ को गर्मी लगती है। गर्मी का टाइम है और किचन में जाना बहुत ज़्यादा किल्लत का काम है। तो मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा है? ये मेरा डेली रूटीन होता है शाम का।
इवनिंग के टाइम पे मेरा डेली रूटीन यही होता है। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा? अगर आपको मेरा ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा, थोड़ा सा भी पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर देना। अगर शेयर कर सकते हैं तो शेयर कर देना। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मुझे आप लोगों के सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आज का जिसने भी मेरा ब्लॉग पूरा देखा है, थैंक यू। और मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में।